नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। केजरीवाल का 5वीं बार इनकार। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में ईडी के सामने पेश होने से इस बार भी इनकार कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार शुरू कर दिया। इसे लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया जिसमें केजरीवाल को भ्रष्टाचार का बेताज बादशाह बना दिया। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही, लेकिन सवाल ये कि 5 सम्मन जारी होने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए। इस केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जेल में हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है। बीजेपी का लक्ष्य है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना है और दिल्ली सरकार को गिराना है। इससे पहले केजरीवाल ने 17 जनवरी को यह कहा था कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। लेकिन सवाल यह कि केजरीवाल ईडी की कार्रवाई से कब तक बचते रहेंगे। सवाल लगातार बने हुए हैं, क्योंकि देखिए बार बार ईडी का समन जारी हो रहा है। कभी अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, कभी इलाज के लिए चले जाते हैं। अलग अलग तरीकों से अब तक अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को नकारते रहे हैं और आम आदमी पार्टी बार बार सवाल पूछती रही कि ईडी किस दर्जे से, किस हैसियत से सवाल पूछ रही है। अब बीजेपी के नेताओं का ईडी के समन को लेकर क्या कुछ कहना, एक बार वो सुन लेते हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं है जी इस देश में। रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो भ्रष्टाचार के पुरोधा बन गए हैं। एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करती आई और आज उस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सारी ताकत लगा रहे हैं। और क्या संदेश दे रहे हैं दिल्ली के आने वाली पीढ़ी को कि कानून को नहीं मानना है। क्या ये कोई भी व्यक्ति जो कानून को मानने से किसी को भड़काता हो वो समाज का हितैषी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो आज ईडी के सामने नहीं पेश होंगे। ये 5वीं बार उन्होंने मना किया क्योंकि वो जानते हैं ईडी के पास जो सबूत हैं, जो मनी ट्रेल है, जो संजय सिंह जी के केस में मिली, जो मनीष सिसोदिया जी के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, उसके चलते उनके पास जवाब नहीं है। वो ईडी को फेस नहीं कर सकते, इन चीजों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए हेमंत सोरेन जी भी इसी तरह बोलते थे, लेकिन हेमंत सोरेन जी को किसी ने रिजाइन करने को नहीं कहा। उन्होंने खुद पहले रिजाइन कर दिया क्योंकि वो भी जानते थे कि इतने बड़े सबूतों के बाद वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन एक सवाल मैं अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहूंगा। वो बार बार यही कहते हैं कि ये जो सम्मन है वो इल्लीगल है, तो उसके विरोध के अंदर आज तक वो कोर्ट क्यों नहीं गए, कोर्ट से जाके राहत क्यों नहीं ली, ये सवाल है इनकी। चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल साहब आप खुद हो, आपकी ये टूल किट रही है कि जानबूझकर कानून का सम्मान नहीं करेंगे, बार बार जो है ईडी के सम्मन को इवेट करेंगे। और जब कानून सख्त कार्रवाई करती है, ईडी सख्त कार्रवाई करती है, तो रोना रोते हैं कि ईडी ने हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई कर ली, ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये नहीं चलने वाला। अरविंद केजरीवाल को सम्मन पर सम्मन मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। वो कह रहे हैं कि ये सम्मन ही राजनीति से प्रेरित है, इसलिए ये साजिशन जो सम्मन भेजे जा रहे हैं इस पर हम तो नहीं आ रहे। एकदम खुले तौर पर कह दिया। आलोक वत्स नेता बीजेपी हमारे साथ में, विक्रम लोहिया प्रवक्ता कांग्रेस है, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत मैं कर रही हूं संजीव कौशिक साहब आपके साथ में। अरविंद केजरीवाल ने जब कुछ किया नहीं तो डर किस बात का। ये बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि कानून को मत मानो। अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके पार्टी बनाकर राजनीति में आते हैं, सत्ता पर काबिज होते हैं, और आज वही क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। देखिए पूजा, आम आदमी पार्टी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थानों का बेजा इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करती है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब ये बात कहते हैं कि सख्त कार्रवाई ईडी करती है इस तरह का काम करने के बाद में, सख्त कार्रवाई क्या होती है? या तो सही कार्रवाई होती है, नहीं तो गलत कार्रवाई होती है। सख्त क्या होती है? कानूनन जो होता है वो कानूनन होता है। क्या गुस्से में भी ईडी कार्रवाई करती है? कौन गुस्सा दिलाता है? कौन उसे प्रेरित करता है? किसका हाथ है उसके सर पे? लगातार ये देखने में आ रहा है जिस तरह की कार्रवाई हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कॉकस में, किस तरह से ये संवैधानिक संस्थानें हैं। आप अभी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ को भी थोड़ा सा जोड़ लीजिए, इस मेयर चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है कि वो सारी संवैधानिक संस्थानें जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे विपक्षी पार्टियों को घेर रही है, प्रताड़ित कर रही है, तोड़ने का प्रयास कर रही है, रीढ़ तोड़ने का प्रयास कर रही है। जो झुक गए, जो टूट गए वो बच गए, जो नहीं टूटे नहीं झुके वो जेलों के सलाखों के अंदर है।
आज झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में ईडी की ही तो कार्रवाई चल रही, राज्यपाल की इतनी तो हिम्मत वहां कैसे पर हो आप गई कह रहे हैं कि अवैध रूप से कार्रवाई हुई है? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, उनसे पूछताछ, ईडी की, ये सब कुछ गैर वाजिब है, ये गैर संवैधानिक है? पूजा, आधी अधूरी बातें सच नहीं होती। सच तो ये भी है कि वहां के राज्यपाल ने सिफारिश कर दी थी कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करा दी जाए। क्यों ये सिफारिश किसके आधार पर की गई थी? किसके वरदहस्त से इस तरह की बातें की गई थी? जो लोग पहले ये बताइए कि क्या ये पूरी कार्यवाही आम आदमी पार्टी के लिए असंवैधानिक है? हाँ, बिल्कुल। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी असंवैधानिक है? देखिए, पार्टी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे ईडी, सीबीआई या इन तमाम एजेंसियों को अपने टूल किट, आलोक वत्स, आप इनकी टूल किट की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने ईडी सीबीआई को अपना टूल किट बना लिया है। जब जहां पर आपका कोई बस नहीं चलता तो वहां पर आप ईडी सीबीआई को एक्टिव कर देते हैं। जैसे लोग आपके पाले में आके खड़े हो जाते हैं तो आप ईडी सीबीआई को डीएक्टिव कर देते हैं। या क्या चाबी भरना और उसको बंद करना आप लोगों ने शुरू कर दिया ईडी सीबीआई में? देखिए पूजा, ये बिल्कुल अनर्गल और बेबुनियादी आरोप है। अगर ईडी सीबीआई के द्वारा चार्जशीटेड आदमी क्यों जो इनके दो बड़े नेता जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया, 3 बड़े नेता, उनको आज तक बेल क्यों नहीं मिली है? 5-5 बार इनके बेल प्ली रिजेक्ट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसका मतलब को ईडीआई के चार्जशीट में जो बातें हैं उसमें कुछ दम है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको अभी तक बेल ग्रांट नहीं किया है। और केजरीवाल अगर ईडी का 5वां समन इनकार कर रहे हैं तो कितने दिन तक इनकार करेंगे? 6वां 7वां वही काम तो हेमंत सोरेन ने भी किया। अंतोगत्वा गिरफ्तार हुए और आज जेल के सलाखों के पीछे है। रिमांड पर भी उनको 5 दिन का लेट किया है। तो अगर आप बात साफ है तो आप फेस कीजिए, आप बताइए कि हम जवाब दीजिए सवाल जवाब का। जाहिर तौर पर मैं आ रही हूं सर आपके पास। विक्रम लोहिया जी, फिर सवाल वही, अगर आपको ईडी सीबीआई को लेकर आरोप लगाने हैं तो कोर्ट पर भरोसा कर लीजिए। ना आपके लोगों को कोर्ट से राहत मिल रही और ना खुद आप कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ में, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि राजनीति आप कर रहे हैं। देखिए, राजनीति हम लोग करते हैं जनता के विकास के लिए। हम विपक्ष को या किसी और दल को दबाने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। जिस प्रकार से आज देखिए, अरे रुकिए ना, बीच में मत देखिए। आलोक जी, ये बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट को छोड़ दूंगा अगर बीच में बोलेंगे तो। भैया सुन लीजिए, पहली बात, केजरीवाल की लिकर पॉलिसी के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी भी इन्वॉल्व है। सोम बिस्लरी कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को 3 बार 50-50 लाख रुपए का चंदा दिया। आप बैठ करके यहाँ पे ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बताऊं तत्कालीन उपराज्यपाल साहब ने उस लिकर पॉलिसी को कैसे पास कर दिया। जवाब दीजिए चैनल पे। क्या जांच सीबीआई की उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए? क्या ईडी की जांच उपराज्यपाल जो तत्कालीन थे उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों चंदा लिया सोम बिस्लरी कंपनी से, जो लिकर पॉलिसी के जिसको टेंडर दिया गया उस कंपनी को? यहां बैठ करके ज्ञान गए और बीच में बोलने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, राजस्थान का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, हर जगह सीबीआई और ईडी ने छापेमारी की, वहां विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छगन भुजबल जी के यहाँ ईडी की फाइल दस्तावेज चोरी हो जाते हैं, जल जाते हैं। जब छगन भुजबल की बात आती है, 70,000 करोड़ का जो है आरोपी प्रधानमंत्री जी ने जो है अजीत पवार को कहा और उसके बाद उसको बिठा करके डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। यहां बैठ करके आप हमें ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, आज देश के अंदर नफरती राजनीति का जो युग मोदी जी ने पैदा कर दिया है, इसको बंद करना चाहिए। देश के अंदर अमन, चैन और भाईचारा, प्रेम होना चाहिए। अरे आपको करनी चाहिए ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्यों नहीं नरेंद्र तोमर के बेटे के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्यों नहीं? जैसा कि इनकम की जैसा कि जो कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, कहां से इतना पैसा उनके पास आ रहा है, इसकी भी तो जांच जवाब दीजिएगा। यहाँ बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं हमें। जवाब ले लेते हैं विक्रम लोहिया। अगर आपको इन लोगों के खिलाफ सबूत है तो टेलीविजन पर ज्ञान बांटने के बजाय आप अरे भैया सबूत तो ईडी सीबीआई जांच करने निकल जाएंगे। अरे सीबीआई ईडी जांच करने निकल जाएंगे, कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? बता रहे हैं सबूत टेलीविजन पर बोलने से होगा कि हम ये चोर है और वो चोर है। क्यों सोम बिस्लरी कंपनी ने लिकर पॉलिसी, चलिए जवाब दीजिए, लिकर पॉलिसी तत्कालीन यात्रा की बात करते हैं, जवाब इस बात का। भारत टूट रहा है।
पूजा जी, मैं इनसे बात, इनसे मेरा प्रश्न है, जवाब चाहिए मुझे कि पूरा भारत आगे बढ़ रहा एक है। सेकंड, विक्रम लोहिया उन्होंने जवाब दिया, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इतने सारे सबूत हैं लोगों के खिलाफ में तो आप जाइए ईडी सीबीआई में, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईडी सीबीआई एक्शन ले तो कोर्ट चले जाइए। ये कह रहे हैं कि आप भी तो उतनी सक्रिय लड़ाई लड़िए। पूजा यादव जी, पूजा एक सेकंड आलोक मैं जी, पूछना चाहता हूँ, बोलिए। आत्ममंथन मैं किया ये है, पूछना चाहता हूँ, उपराज्यपाल दरबार ने में वो बैठ पॉलिसी के क्यों देखा पास है, की? क्यों आपको जवाब दीजिए जनता इनसे। बार बार रिजेक्ट कर रही नहीं है? विक्रम लोहिया जी, आप लोग भी मोर्चा खोल दीजिए ना, जैसे बीजेपी ने मोर्चा बोलिए, खोला बोलिए, विपक्ष के बोलिए। खिलाफ में, आप लोगों के मोर्चा पास भी नहीं पूरा खोलेंगे, अधिकार है, बहुत कुछ खोलेंगे, कोर्ट जाने समय- का अधिकार आपके पास है, ईडी सीबीआई को पूजा जी, जब कंप्लेन समय करने का आएगा, अधिकार आप लोगों के मोर्चा पास नहीं में भी है, खोलेंगे, बहुत कुछ तो कर खोलेंगे, दीजिए इनके बहुत खिलाफ में खोलेंगे। सबूत लेकर आइए कि ये देखिए ये रिपोर्ट है। सबूत भी निकलेंगे, सुनिए, सबूत भी आपको निकलेंगे। याद है ना विक्रम लोहिया जी, जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 के चुनाव में, उस दौरान में सबूत भी कांग्रेस निकलेंगे के और लिए पुराने काफी सारे सबूत भी ऐसे ही- निकलेंगे। ये एक वही सेकंड पार्टी सुनिए, है जिसने ऐसे ही बहुत सारे कागजात लेकर अरविंद केजरीवाल आप ही के खिलाफ में घुमा करते थे उस वक्त, याद है कि नहीं विक्रम लोहिया जी? आपके खिलाफ में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां उस वक्त एक फाइल लेकर घुमा करती पूजा थी, यादव पूरा जी, मैं कच्चा चिट्ठा कहना कांग्रेस के लिए, तो चाहता खोला था हूं, ना आपके समय खिलाफ आने मोर्चा, दी- खोल दीजिए मैं इनके कहना खिलाफ चाहता मोर्चा। हूं, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूं सबूत भी निकलेंगे और ताबूत भी निकलेंगे। ये वही पार्टी है जिसने शहीदों के ताबूत में भी घोटाला किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं समय आने दीजिए, सबूत भी निकलेंगे, ताबूत भी निकलेंगे। ये वही नेता है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी चैनल पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। ये बात कर रहे हैं ये बैठे थे यहाँ पे। आप ये बातें सिर्फ भाषण में अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि लॉजिक के साथ बात होनी चाहिए। देखिए सवाल सुनिए विक्रम लोहिया जी, एक सेकंड संजीव कौशिक जी, एक सेकंड मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं आपसे। एक सेकंड रुक जाइए संजीव राज्यपाल ने कौशिक। पॉलिसी कैसे पास कर दी? भाई आप खोलिए ना मोर्चा, आप लोगों को बीजेपी के नेताओं के खिलाफ में सबूत लाकर मोर्चा खोलना चाहिए। संजीव कौशिक जी, मैं मिसाल एक सेकंड आ रही हूं, एक सेकंड रुक लीजिए, एक सेकंड, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, जनता को क्या खाक समझ में आएगा। वन बाय वन बात करते हैं ना संजीव कौशिक जी, अगर इतना ही ज्यादा ऐतराज है तो कोर्ट का रुख कर सकते हैं, कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी क्यों नहीं करती? सिर्फ ये बोल देना कि हमें फंसाया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित है, आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, ये बाहरी आरोप 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 वाला गेम चल रहा है, कब तक चलता रहेगा? पूजा आपको लगता है कि कोर्ट में जाने के बाद में त्वरित इतने जल्दी से इस पर कार्रवाई होगी और इतने जल्दी निर्णय हो जाएंगे? तब तक आपको आरोपी बना करके, आरोपी नहीं अपराधी आपको घोषित कर देगी भारतीय जनता पार्टी। मूल बात यह है कि किसी भी संवैधानिक संस्थान की क्रेडिबिलिटी जो है उसके कन्विक्शन रेट से तय की जाती है, और आंकड़ों की बाजीगर ये करते हैं कि पिछले 10,000 में 5,000 5,500 से ज्यादा इन्होंने कार्रवाइयां की हैं। उसमें से यदि नेताओं की बात करें, राजनेताओं की बात करें, तो तकरीबन 96% जो नेता है, 95% से ज्यादा वो विपक्षी पार्टियों के नेता है। हम तो ये जान, और कन्विक्शन रेट उनका 0.46% ऊपर कन्विक्शन रेट है। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि संवैधानिक सरकारें आएंगी जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो लेकिन चलिए आप ये कह रहे हैं कि मामले में जब तक फैसला आएगा बहुत देरी हो जाएगी, लेकिन जब जमानत याचिका लगातार संजय सिंह की जा रही है, उधर सत्येंद्र जैन की भी इससे पहले जाती रही, फिर मनीष सिसोदिया की भी जा रही है, कोर्ट बार बार क्यों खारिज कर रहा है उनकी जमानत को? नहीं, कोर्ट खारिज कर रहा है तो उसे अदालती कोई तो आधार होगा ना। देखिए आपको न्यायालय पर तो भरोसा है ना, देश के संविधान पे तो भरोसा है ना, कोर्ट क्यों बार बार इन याचिकाओं को खारिज कर रहा है? कोई तो आधार होगा, बगैर आधार के खारिज हो रहा है क्या कोर्ट के अंदर इन याचिकाओं को? पूजा, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि इसी देश में हमने राहुल गांधी के मामले में देखा है कि निचली अदालतों ने किस तरह से प्रभाव में आकर के कैसे फैसले दिए और ऊपरी अदालतों ने उसे दुरुस्त किया। लेकिन बीच का जो समय गया, जो मानसिक रूप से प्रताड़ना हुई, जो सदन से बाहर एक चुने हुए प्रतिनिधि को किया गया, उसका हिसाब कौन देगा? साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता में बैठे लोग अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं। वो झुकाने और भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षी पार्टियों राहत मिली ना संजीव कौशिक जी, राहत तो मिली ना राहुल गांधी को? कौन समय देगा? तो हमने राहुल गांधी को राहत तो मिली ना, तो वैसे ही आपके नेताओं को भी तो राहत मिलनी चाहिए, वही चीज है ना। आपको कहीं तो भरोसा करके साबित करना होगा ना कि साहब देखिए हम यहाँ पर जीतते, हमारी ये विजय हुई। पूजा, इस लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि को साजिशों के तहत अदालती कार्रवाई को मिला के, हम खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि ये साफ दिखाई दे रहा था उस मामले में कि अदालत ने मैक्सिमम किस तरह से सजा तय की जिससे वो सदन से बाहर आउट कर दिए जाए, वो तय की जो सीमा रेखा तय की। तो आप ये कह रहे हैं कि निचली अदालतों पे भरोसा ना रहे, आपको न्यायालय पर, न्याय प्रक्रिया पर डाउट है? नहीं, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उसके बीच में तो दोहरी बात हो गई, आप एक तरफ कह रहे हैं कि देखिए उस केस में क्या हुआ, इन्फ्लुएंस था, तो इसका मतलब न्याय प्रक्रिया पर आपको भरोसा नहीं है?
ऐन मौके पे हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये खुलेआम क्यों बता, यही इसी बात को क्लियर कर दे कि हर इलेक्शन के समय, महाराष्ट्र इलेक्शन हो तो महाराष्ट्र के समय महाराष्ट्र के नेता, विपक्षी नेताओं के ऊपर दौड़ने की कार्रवाई तो क्या अरविंद केजरीवाल ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्या कि अभी 1 समन आया, 5 समन आया, 10 समन आया, तब तक फिर चुनाव आ जाएंगे, फिर चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, फिर दिल्ली का चुनाव भी आ जाएगा, इतने में वक्त सिर्फ लिया जा रहा है क्या? टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्या ये? चुनाव तक कैसे वक्त को खींच लिया जाए? पूजा गिरफ्तारी करना है ना। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को दौड़ा दिया जाए, अरविंद केजरीवाल को उनके घर से उठाए, गिरफ्तार कर ले, कम से कम लोगों को वैसे तो ये बीजेपी को कैसे पता होता है कि अब इनकी गिरफ्तारी होने वाली है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है? आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कहते हैं? पहले आपने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात की, अब आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। ये आप लोग को कहां से ख्वाब आते हैं? आलोक वत्स, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर इनके पास हमारे खिलाफ इतने सबूत हैं तो ये कोर्ट में क्यों नहीं हम पर केस कर देते हैं? एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? किसने रोका है इनको? और बार बार ये कह देना कि जो ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो गैर कानूनी है, ये क्यों नहीं कोर्ट में चैलेंज करते हैं ईडी के कार्रवाई को? आपके टेलीविजन पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से किसी के ऊपर अगर ईडी कार्रवाई करेगी वो कह देगा ये तो अनैतिक है, इसका मतलब जुलूस निकालने से काम चलेगा? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लोगों ने भी जुलूस निकाली थी, लेकिन अंत में जाना पड़ा ईडी के सामने, जवाब देना पड़ा, और इनको भी जो जवाब देना पड़ेगा। जो शराब घोटाले में इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए खाए हैं वो नरेंद्र मोदी के राज में उगलना पड़ेगा वापिस, वो नहीं पचने देंगे हम। 70,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 70,000 करोड़ रुपए अजीत पवार ने खाए हैं, उसका घोटाला किया है, तो प्रधानमंत्री जी को कितना मिल गया उसमें से डिप्टी सीएम बनाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा मिल गया उसमें से? पूछ रहा हूँ आपसे भी। अजीत पवार जी ने कितना दे दिया आपको? हमने दिलाई। अरे प्रधानमंत्री जी ने मंच पे कहा है, माइक पर कहा है कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं। चीज से हमने उनको निजात दिलाया, हमने उनको मकान दिया, हमने उनको शौचालय दिया, हमने उनको एक सेकंड आलोक जी, एक बार सुन लीजिए, बोले विक्रम लोहिया। धर्म नहीं देखा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने मंच के माध्यम से कहा कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं। आलोक वत्स, एक सेकंड आलोक वत्स जी ये कह रहे हैं कि जब तक कोई नेता आपके पाले में आके नहीं खड़ा होता तब तक वो करप्टेड है। जैसे ही वो आपके पाले में आकर खड़ा होता है उसका करप्शन मिट जाता है। ये कह रहे हैं अजीत पवार को आप करप्शन के मामले में खूब कोसा करते थे, आज वो आप ही की सरकार में डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम बना दिया भैया, फिर तो घोटालेबाजों को डिप्टी सीएम बना रहे हो तो क्या आप उससे कुछ ले रहे हो? क्या लिया आपने 70,000 करोड़ में से? जवाब तो आप बता पाएंगे? जवाब एक बार जवाब दे भैया, जवाब दे रहे हो। आलोक को जवाब दीजिएगा। ये टालम टोल करने की बात नहीं चलेगी। अरे प्रवक्ता हो, अरे प्रवक्ता हो, आप पर एक बात बताइए विक्रम लोहिया, क्या उनका केस क्लोज्ड हो गया? क्या जो उन पर आरोप लगे हैं, जिन नेताओं का आपने केस क्लोज हो गया, क्या वो बरी हो गए? क्यों उनका केस क्लोज हो गया क्या? अरे फिर क्यों डिप्टी सीएम बना दिया घोटालेबाज को? डिप्टी सीएम घोटालेबाज को क्यों बना दिया? मुकुल राय पर क्लोज हुआ है। मुख्यमंत्री आसाम का क्यों बना दिया घोटालेबाज को? अरे मुख्यमंत्री घोटालेबाज को क्यों बना दिया? मत कीजिए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आसाम का मुख्यमंत्री क्यों बना दिया घोटालेबाज को? डिप्टी सीएम क्यों बना दिया अजीत पवार को? आपकी स्थिति, हैसियत क्या है? ममता बनर्जी, अरे हैसियत आपकी भी देखी है हमने, कितनी हैसियत है? अरे आपकी और आपके नेताओं की हैसियत भी देखी है मैंने। तड़ीपार नेता है आपके नेता, तड़ीपार है आपके नेता, तड़ीपार है। कांग्रेस है ही। अरे आपके नेता तड़ीपार है, आपके नेता तड़ीपार है। एक सेकंड रुक जाइए। कहाँ आप लोग चर्चा को लेकर चले गए? चर्चा को कहाँ से कहाँ लेकर चले गए? पर विक्रम लोहिया, कौन क्या है, किसका क्या होगा? आप लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है कि नहीं? पहले ये बताइए एक बार, न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है या नहीं? सुनिए, न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है या नहीं? कोर्ट का दरवाजा आपके पास भी है, ईडी का दरवाजा आपके पास भी है, पुलिस आपके पास भी है, केस आप भी दर्ज करा सकते हैं, कोर्ट में आप भी जा सकते हैं। इतना नेताओं के खिलाफ में मामला है, आप इनके तमाम जो मुख्यमंत्री उनके खिलाफ जाइए, कोर्ट में जाके लगाइए ना। आप ये एक है कि नहीं? ये एक ये आप लोगों के पास भी ऑप्शन है कि नहीं? बात कर रहे हैं
एक सेकंड आलोक, बस ये ऑप्शन है कि नहीं? और ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए कि नहीं? और अरविंद केजरीवाल ही क्यों? अगर झारखंड की बात करें तो वहां पर हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी हुआ, तो क्यों उनको नहीं जाना चाहिए? अगर ईडी पूछताछ के लिए बुलाए तो क्यों नहीं जाना चाहिए? इसका जवाब दीजिए। कैसे गायब हो गए? आप मुझे जवाब दीजिए पूजा जी। उन ईडी के पास से छगन भुजबल के पेपर कैसे गायब हो गए? मतलब शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के लिए पेपर है। अगर मैं सवाल आपसे पूछूं राहुल गांधी पर, तो राहुल गांधी की बजाय पीएम मोदी पर बोलना शुरू करती तो वो जवाब नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आप सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले जवाब तो देंगे। पहले आप जवाब तो दीजिए। मैंने क्या पूछा कि क्या ईडी अगर बुलाए तो नहीं जाना चाहिए? अगर ईडी पूछताछ के लिए बुलाए तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन कार्रवाई दोनों तरफ गलत किया। आप ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल गलत कर रहे हैं और हेमंत सोरेन ने भी गलत किया कि ईडी के समन पर वो नहीं हाजिर हुए, या तेजस्वी यादव अगर उनके समन पर नहीं गए तो गलत किया? किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, किसी कारणवश नहीं, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। पेपर चोरी हो जाते हैं, 9 बार प्रॉब्लम हो सकती है। अरे सुनिए सर, एक सेकंड, 2 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी लगातार मौजूदा केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोल रही है, और ये देखिए बीजेपी का भी प्रदर्शन। 2 तरफ ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ केजरीवाल को लेकर इस्तीफे की मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ में, और सरकारी संस्थाओं के गलत इस्तेमाल के आरोप आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। इससे पहले बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा, ये देखिए, वो करप्शन का बेताज बादशाह, और इस तरह के कई अभी तक पोस्टर्स बीजेपी जारी कर चुकी है। उधर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने भी मोर्चा खोल दिया और आपके जो समर्थक के कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है। सवाल ये है कि अगर देश की संस्थाएं किसी को भी सवाल जवाब के लिए बुलाती हैं तो बार बार उनके सम्मान को नकारना या उसको दरकिनार करना, क्या ये एक सही एग्जाम्पल सेट करना है? हम एक तरफ कहते हैं कि कानून का पालन करना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतना ज्यादा हावी हो रही हैं कि इन सरकारी संस्थाओं को भी दरकिनार किया जा रहा है, न्यायिक प्रक्रिया पर भी भरोसा कम हो रहा है? फिर आप क्या एग्जाम्पल सेट करें?